हेलो नमस्कार दोस्तों। आज कुछ पढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि हम क्या पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे। आप सभी देखते होंगे कि राजस्थान के प्रत्येक एग्ज़ाम में राजस्थान जीके का एक बड़ा भाग आता है। हम उसी राजस्थान के भूगोल को आज शुरू करेंगे, जिसे हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और जिसको हाई लेवल तक RSSI लेवल तक ले जाके छोड़ेंगे। आज हम राजस्थान का सामान्य परिचय को जानेंगे, जिसमें राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है और आज हम राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। राजस्थान के सामान्य परिचय में देखो, पहला टॉपिक आता है अक्षांश कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। दूसरा पढ़ेंगे कि राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है, देशांतर। तीसरा पढ़ेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल के बाद राजस्थान का देखेंगे निर्माण कितने चरणों में हुआ और कैसे हुआ निर्माण। अक्षांश, देशांतर, क्षेत्रफल, निर्माण, उसके आगे राजस्थान की आकृति कैसी है। प्राचीन इस राजस्थान भूभाग के प्राचीन नाम क्या क्या हैं, प्राचीन नाम। शुभंकर कौन कौन से हैं, प्रत्येक जिले के अलग अलग शुभंकर होते हैं, शुभंकर। इसके अलावा जो भी चीज़ें रह जाएंगी उसे हम अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों में पढ़ेंगे। अन्य महत्वपूर्ण। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इनसे राजस्थान के सामान्य परिचय से बाहर नहीं जाएगा। ये स्पेशल रीट मेन पेपर के लिए हम पढ़ाने वाले हैं इनको। सर्वप्रथम अपना टॉपिक है अक्षांश। तो अक्षांश समझते हैं, अक्षांश क्या होते हैं। ये रहा ग्लोब, ये मान लो अपना ग्लोब, ग्लोब कहो या पृथ्वी। पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को यानी ग्लोब को दो समान भागों में विभाजित करती है। दो समान भागों में विभाजित करती है, जिनमें से एक का नाम होता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और दूसरे का नाम होता है दक्षिणी गोलार्ध। जीरो डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अक्षांश रेखा कहते किसे हैं, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा पृथ्वी या ग्लोब को, पृथ्वी या ग्लोब को, ग्लोब के केंद्र बिंदु से खींचे गए समान कोण को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। पृथ्वी या ग्लोब के केंद्र बिंदु से खींचे गए समान कोण को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसी प्रकार ये उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव तक कुल 90 अक्षांश रेखा होती हैं। जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, फिर 1 डिग्री अक्षांश रेखा, 2 डिग्री अक्षांश रेखा, 3 डिग्री अक्षांश रेखा। इस प्रकार ये 90 तक, कुल उत्तरी ध्रुव तक 90
अक्षांश रेखा होती हैं। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी 0 डिग्री अक्षांश, 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश, इसी प्रकार ये 90 डिग्री तक कुल 90 अक्षांश होते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। और पूरे ग्लोब पे देखा जाए, यानी पूरी पृथ्वी पर देखा जाए, तो अक्षांश 181 हो जाएंगे। देखो 90 तो ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में और एक भूमध्य रेखा। इस प्रकार 90 प्लस 90 और प्लस 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा एक। कुल कितने हो जाएंगे? 181। जबकि ये तो अक्षांश हो गए 181। अगर आपसे पूछे अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं तो ये होंगी अक्षांश रेखा 179, क्योंकि जो उत्तरी ध्रुव होता है वो बिल्कुल पॉइंट के समान होता है, तो वो उसे रेखाओं में नहीं गिना जाता। उसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव होता है, उसे भी नहीं गिना जाता। तो कुल अक्षांश रेखा पूछे प्रश्न में तो 179 करना है, और कुल अक्षांश पूछे तो 181 करना है। अब देखो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, कुछ अक्षांशों के नाम भी होते हैं। देखो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को जिस प्रकार भूमध्य रेखा कहते हैं, उसी प्रकार 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट कह लो, या 23.5 डिग्री 23 डिग्री 1/2, इस उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा कहलाती है और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री मकर रेखा कहलाती है। अब देखो और दूसरा अक्षांश ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसका नाम है आर्कटिक व्रत। इसको आर्कटिक व्रत कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक व्रत कहते हैं। उसी प्रकार 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक व्रत कहते हैं। अंटार्कटिक व्रत। इस प्रकार 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। उसी प्रकार 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक व्रत और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक व्रत कहते हैं। ये सभी अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कोई एक है कि कहाँ से होकर गुजरती है, तो इनका केवल अनुमान लगाते हैं कि यह रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। ये पृथ्वी पर कोई खिंची हुई रेखा नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है। अक्षांश रेखा परिभाषा लिख लूँ। अक्षांश रेखा पृथ्वी या ग्लोब, पृथ्वी को ही क्या कहते हैं, ग्लोब के केंद्र बिंदु से, कहाँ से,
केंद्र बिंदु से खींचे गए समान कोण को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, कैसी रेखा? काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा पृथ्वी या ग्लोब के केंद्र बिंदु से खींचे गए समान कोण को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अब इसमें देखो, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 1 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी दो अक्षांशों के मध्य की दूरी दो अक्षांश के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दोस्तों, नोट्सों की टेंशन ना करना, इससे भी अच्छे मेरे द्वारा लिखे हुए नोट्स टेलीग्राम चैनल टारगेट कंपटीशन नामक चैनल पर डाल दिए जाएंगे। वहाँ जाके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दो अक्षांशों के मध्य दूरी तो 111 किलोमीटर होती है। उनके मध्य के स्थान को जोन या कटिबंध कहते हैं। देखो, ये ग्लोब, ये 0 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री अक्षांश, इनके मध्य की जो दूरी होगी वो 111 किलोमीटर होगी। और इस एरिया को जिस नाम से जाना जाता है उसे जोन या कटिबंध कहते हैं। यानी दो अक्षांशों के मध्य, दो अक्षांशों के मध्य के स्थान को जोन या कटिबंध कहते हैं। उसी प्रकार दो देशांतरों के मध्य के स्थान को गौर कहा जाता है। हम आगे देशांतर पढ़ेंगे जब विस्तार से भी बताएंगे। यानी दो देशांतरों के मध्य के स्थान को गौर कहते हैं। भूमध्य रेखा पर दो अक्षांशों के मध्य की जो दूरी होती है वो थोड़ी अधिक होती है, 111 किलोमीटर लगभग होती है, 111 किलोमीटर लगभग होती है। लेकिन भूमध्य रेखा पर यह दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाएं अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती हैं। जबकि देशांतर रेखाएं
अर्ध व्रत बनाती हैं। यानी अक्षांश रेखाएं होती हैं जो पूर्ण व्रत बनाती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं अर्ध व्रत बनाती हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रेड कहते हैं। नोट करके लिख सकते हैं। नोट अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रेड कहते हैं। एक और भी नोट लिख सकते हैं। भारत भूमध्य रेखा से यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 876 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। अब देखो यहाँ ये 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इधर उत्तरी ध्रुव, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 876 किलोमीटर दूर भारत देश स्थित है। तो नोट में लिखेंगे भारत भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। जो अपन ने बताई अभी कि 30.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। आगे पॉइंट लिखेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। बराबर भागों में विभाजित करती है। यानी जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा भारत के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा विश्व के लगभग 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीप, जिसमें पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया नहीं, उत्तरी अमेरिका। कर्क रेखा विश्व के लगभग 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब देखो वो 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका। यानी कर्क रेखा विश्व के 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है, जिनमें पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका। कर्क रेखा पर उपस्थित सर्वाधिक लंबाई वाला कोई महाद्वीप है तो वह है अफ्रीका, तथा न्यूनतम लंबाई वाला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। कर्क रेखा पर उपस्थित सर्वाधिक
लंबाई वाला महाद्वीप। कर्क रेखा पर उपस्थित सर्वाधिक लंबाई वाला महाद्वीप तो है अफ्रीका, और सबसे कम पूछे तो कर्क रेखा पर उपस्थित सर्वाधिक लंबाई वाला महाद्वीप तो हो जाएगा अफ्रीका, और सबसे कम पूछे तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। क्षेत्रफल के आधार पर पूछे, ये तो रहा लंबाई के आधार पर। और कर्क रेखा के ऊपर उपस्थित, कर्क रेखा पर उपस्थित क्षेत्रफल के आधार पर, कर्क रेखा के उपस्थिति के आधार पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, और सबसे छोटा महाद्वीप, देखो कर्क रेखा के उपस्थिति के आधार पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप तो है एशिया, सबसे बड़ा, और सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा तो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। अब देखो कर्क रेखा पर उपस्थित लंबाई के आधार पर पूछे या क्षेत्रफल के आधार पर पूछे तो सबसे छोटा महाद्वीप आएगा उत्तरी अमेरिका, जबकि लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा पूछे तो अफ्रीका, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा पूछे तो एशिया महाद्वीप आएगा। कर्क रेखा विश्व के लगभग 17 देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा विश्व के लगभग 17 देशों से होकर गुजरती है। अभी मैंने बताया था कि कर्क रेखा विश्व के 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, इसमें उत्तरी अमेरिका के 3 देशों से होकर गुजरती है, और अफ्रीका महाद्वीप के 6 देशों से होकर गुजरती है, और एशिया महाद्वीप के 8 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जिसमें देखो उत्तरी अमेरिका के 3 देश कौन कौन से हैं। पहला है तो हवाई द्वीप, दूसरा है बहामास, तीसरा है मैक्सिको। उत्तरी अमेरिका के 3 देश हवाई द्वीप, बहामास और मैक्सिको, जबकि अफ्रीका के 6 देश, देखो पहला पश्चिमी सहारा, दूसरा मारिटेनिया, तीसरा है माली, चौथा है अल्जीरिया, पांचवा है लीबिया, और छठा मिस्र।
इस प्रकार अफ्रीका के 6 देश हो जाते हैं: पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। एशिया महाद्वीप के 8 देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। 8 देश कौन कौन से हैं देखो: सऊदी अरब, दूसरा है यूएई, तीसरा है ओमान, चौथा है भारत, पांचवा है बांग्लादेश, छठा है म्यांमार, सातवां है चीन, आठवां है ताइवान। इस प्रकार कर्क रेखा विश्व के 17 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तरी अमेरिका के 3 देश हवाई द्वीप, बहामास और मैक्सिको। अफ्रीका के 6 देश पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। इसी प्रकार एशिया के 8 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं देखो: सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान।